नमस्कार, अश्वनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 39वां एपिसोड है। तो रात 8 बज चुके हैं, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड बैंकिंग की बात मेरे साथ। आज जिन विषयों पे बात करेंगे, सबसे पहला है कि इस हफ्ते रहे फ्रॉड्स की खबरें, फिर आरबीआई का बैंकों को डार्क पैटर्न्स के ऊपर निर्देश, और बैंकों में बढ़ता पे आउट ऑन कार लोन्स, और स्टेट बैंक ने जीते प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक्स टाइम्स के अवार्ड्स, और एप्पल भी उस दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार है जो कि पहले से पेमेंट ऐप के रूप में बहुत सारे प्लेयर शामिल हैं। तो शुरू करते हैं फ्रॉड्स के ऊपर। फ्रॉड्स यानी ये सप्ताह अगर कहा जाए तो एक के बाद एक फ्रॉड की खबरें आई हैं। सबसे बड़ा खबर जो थी वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू बैंक के चंडीगढ़ की ब्रांच में हरियाणा सरकार के खातों में हुआ 590 करोड़ के फ्रॉड के ऊपर। और फ्रॉड जो है उसमें कर्मचारियों की मिली भगत भी रही, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कहें या उनका अनदेखी कहें, ये सारी चीज़ों का मिला जुला असर रहा और 590 करोड़ का फ्रॉड हो गया। सरकार ने इन दोनों बैंकों को डीपैनल कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक रुकेगा, क्योंकि ऐसे फ्रॉड से जनता का भरोसा बैंकों पर कम होता हुआ नजर आता है। दूसरा फ्रॉड हुआ एचडीएफसी और जना बैंक के गुजरात के एरिया में, जहां पर एचडीएफसी और जना बैंक के कुछ कर्मचारी अधिकारियों को पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि वो फ्रॉड करने वालों को अकाउंट खोलने में और उनको ट्रांजैक्शन करने में मदद कर रहे थे। तो जिन लोगों के पास जिम्मा है पब्लिक मनी को सेफ रखने का, अगर वही खातों में इस प्रकार से फ्रॉड करने वालों को हेल्प करना शुरू कर देंगे तो ग्राहकों का भरोसा कहाँ जो है वो रह जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बैंक अपने यहाँ पर जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी लॉयल्टी के ऊपर, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर ध्यान रखें, ताकि बैंकों पर ग्राहकों का भरोसा कम ना हो। उसके बाद एक और जो खबर आई वो फिनो पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तारी जो है वो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी एक्ट में हुई है। अब यहाँ पर भी सीधा सीधा जो कंसर्न है वो बैंक से जुड़ा ही पाया जा रहा है। उसके बाद एक और फ्रॉड में स्टेट बैंक की एक महिला कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में, जिसने 2.60 लाख करोड़ का जो है वो फ्रॉड किया था। यानी एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं ग्राहकों को झंझोड़ देती हैं, बैंक कर्मचारियों को भी झंझोड़ देती हैं कि उनके साथ में बैठा जो कर्मचारी है वो क्या भरोसे लायक है कि नहीं लायक। इसलिए कर्मचारियों को भी ध्यान रखना है, अधिकारियों को भी ध्यान रखना है, और बैंक प्रबंधन को भी ध्यान रखना है कि उनके बैंक में कोई भी ऐसा कर्मचारी अधिकारी ना हो जो कि किसी भी फ्रॉड में सम्मिलित हो, जिससे बैंक की इमेज जो है वो खराब हो और ग्राहकों का भरोसा है बैंकों पे ख़त्म हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सब तरफ जहां ग्राहकों को सचेत रहने की ज़रूरत है, समय समय पर बैंक में अपना पासबुक, अपना खाता देखने की ज़रूरत है, वहीं बैंकों को भी निगरानी तंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि आप अपने वेबसाइट और जो आपके ऐप हैं लोन लेने वाले, उसके ऊपर जो डार्क पैटर्न्स हैं उनको तुरंत हटाइए। अब डार्क पैटर्न्स क्या है, वेबसाइट पर हो या जो लोन लेने वाले ऐप पर, वहाँ पर कई बार बहुत लुभावने सपने दिखाकर जो एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं या प्राइवेट जो ऐप्स के थ्रू लोन बांटते हैं, वो आपको बताते हैं कि इतना सस्ता हम लोन दे रहे हैं। लेकिन उस सस्ते लोन में और क्या प्री कंडीशंस हैं, उसके पीछे क्या सर्विस चार्जेस हैं, कैसे अगर आप जल्दी जमा करेंगे तो कितना आपको ज़्यादा पेनल्टी लगेगी, यानी बहुत सारी चीज़ें। और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको वो बताना नहीं चाहते और बहुत छोटा सा लिख कर वो बता देते हैं कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस अप्लाई, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करने के लिए भी तुरंत कहा जाता है कि एक्सेप्टेड, अप्लाई इट। तो इस तरह से तुरंत जो है ग्राहक जो है उस झांसे में फंस जाता है और वो उनके ट्रैप में आ जाता है। तो रिजर्व बैंक उसके ऊपर गंभीर है, उसने कहा है कि तुरंत इस प्रकार के डार्क पैटर्न, इस प्रकार की जो भ्रमित करने वाली जानकारियां हैं वेबसाइट पर और ऐप्स पर, उनको हटाया जाए। अब एक और मुद्दा है पे आउट ऑन कार लोन्स। बहुत लंबे समय चल रहा है, बैंक अपने कार लोन को बढ़ावा देने के लिए, उसकी रेंज बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कार लोन हम बांटें, वो जो डीलर्स हैं कार के, जो कार बेचती हैं कंपनियां, उनको कुछ इंसेंटिव देते हैं, उसको बोलता जाता है पे आउट, यानी वो एक किस्म से उनको कमीशन के रूप में दिया जाता है। उसका अमाउंट 15, 20, 25, 30 और कभी कभी कार के लोन के परसेंटेज के रूप में भी दिया जाता है। अब डीलर जो है, अगर उसके पास कोई कार लेने गया है और उसने लोन जो है अपने जो बैंक से, यानी जिसके उनका टाई अप है, उसके थ्रू वो लेके देता है, तो उस गाड़ी की कीमत में वो डिस्काउंट कर देता है, क्योंकि उसको पैसा बैंक से पे आउट के रूप में मिल रहा है। अगर कोई कस्टमर बैंक से लोन अपने आप अप्रूव करवाता है और डीलर के पास आता है, तो वही कार उसको महंगी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर डीलर को पे आउट नहीं मिल रहा। लेकिन अभी एक और क्लास भी है कि कहीं थर्ड पार्टी रेफरेंस में भी अगर डीलर के पास कोई आया है तो भी वो गाड़ी महंगी देता है, क्योंकि उसको पे आउट नहीं मिल रहा। यानी झगड़ा पे आउट का है, कमीशन का है, उसमें पिसता कौन है? पिसता है ग्राहक। तो ऐसे में बैंकों को चाहिए कि इस पे आउट सिस्टम को या तो समाप्त किया जाए, नहीं तो अपने एम्प्लॉइज को भी कुछ इंसेंटिव दिया जाए, ताकि वो भी बैंक के लिए कार लोन का कन्वेंसिंग कर सकते हैं, उसके लिए वो लीड ला सकते हैं। और कुछ जो इंसेंटिव डीलर को बैंक देता है, उससे अच्छा अपने एम्प्लॉय को वो कुछ इंसेंटिव दे, तो एम्प्लॉय भी उस कार लोन को बढ़ाने में बैंक की मदद कर सकते हैं। लेकिन अब ये तय बैंक को करना है कि वो क्या एम्प्लॉय को इंसेंटिव जो पे आउट के रूप में डीलर को देता है वो देगा या नहीं देगा। एक और अच्छी खबर सामने आई कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने स्टेट बैंक को 4 अवार्ड से सम्मानित किया है। यानी जो इकोनॉमिक्स टाइम के प्रेस्टिजियस ह्यूमन कैपिटल अवार्ड्स हैं, उसमें 4 कैटेगरीज में विजनरी एचआर, लीडर, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग और कोलैबोरेशन, इस तरह के 4 अवार्ड से जो है स्टेट बैंक को सम्मानित किया है। तो स्टेट बैंक के लिए जहाँ ये गर्व की बात है, स्टेट बैंक की लीडरशिप, स्टेट बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट है, उनके लिए गर्व की बात है, कर्मचारियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि स्टेट बैंक अपने जो एचआर कल्चर को उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन कर रहा है और उसका असर नीचे कर्मचारियों के द्वारा भी बताया गया है कि वो झलक जो है वो दिखती है। पहले जहाँ एक टेंस का वातावरण रहता था, अब वैसा वातावरण नहीं है, कुछ बदलाव आया है। तो इस
अवार्ड्स के बाद जो कि स्टेट बैंक को मिले हैं, बाकी बैंक भी अपने यहाँ पर उस तरह के परिवर्तनों को अगर आगे लाते हैं, यानी वो भी अपने यहाँ पर कल्चर को बदलाव करते हैं, तो वो भी उस अवार्ड की श्रेणी में नॉमिनेट हो सकते हैं। सिर्फ अवार्ड के लिए नॉमिनेशन जरूरी नहीं है। बैंकों में जो कल्चर है, जो वर्क कल्चर है, जो एचआर है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसको ह्यूमन कैपिटल की तरह ट्रीट करना, ये बाकी बैंकों को भी इस स्टेट बैंक के अवार्ड से जरूर सीखने की आवश्यकता है। अंत में एपिसोड के एप्पल, जो कि पूरे वर्ल्ड में चर्चा में रहता है एप्पल फ़ोन के नाम से, लोग उसके पीछे पागल होते हैं। नया जैसे ही वर्जन आता है लोग उसको खरीदने के लिए भागते हैं। अब वो एप्पल जो फ़ोन है, जो एप्पल कंपनी है, वो भी बाकी पेमेंट ऐप की तरह अपना पेमेंट ऐप यानी एप्पल पे शुरू करना चाहती है। उसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उसके लिए कहा है कि वो इस प्रकार का पेमेंट ऐप शुरू करना चाहते हैं। अब इससे जहां एप्पल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को एक और पेमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी मिलेगी। अब देखना है कि उनको कब तक इस प्रकार की जो है परमिशन मिलती है और एप्पल पे के द्वारा एप्पल के कस्टमर जो है शुरू कर सकते हैं। तो आज के बैंकिंग के बाद के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।